छोटी सी भूमिका मैं बताना चाहूँगा तीसरे नेत्र के बारे में, जिसे आज्ञा चक्र अथवा शिव नेत्र भी कहते हैं। पतंजलि के योग शास्त्र में वह आज्ञा चक्र है, तंत्र शास्त्र में वह शिव नेत्र कहलाता है। सामान्य भाषा में हम इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। अंग्रेजी में द थर्ड आई शब्द बहुत कॉमन है। दो आंखें हैं हमारी जो बाहर देखती हैं, तीसरी आंख भीतर दर्शन के लिए है, अंतर्दृष्टि के लिए है। आपको शायद पता हो, कुछ पंछी ऐसे हैं दुनिया में, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके दोनों भौहों के मध्य में तीसरी आंख के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि हजारों लाखों साल पहले कभी तीसरी आंख भी वहां थी, अभी उसके निशान बाकी हैं। मनुष्य के भीतर मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं। मेडिकल साइंस को अभी तक अच्छे से नहीं पता कि इस ग्रंथि का उपयोग क्या है, यह क्या काम करती है। अनुमान ऐसा है, योग जिसे आज्ञा चक्र कहता है वह इसी के साथ समानांतर चक्र है। यह ग्रंथि उसी से संबंधित है। हिस्टोलॉजिकली इसके जो टिश्यू स्ट्रक्चर हैं, सेल्स की रचना है, वह आँख के रेटिना से मिलती जुलती है। रेटिना यानी आँख का पर्दा जो प्रकाश को देखता है। तो जिस प्रकार के सेल्स रेटिना में होते हैं उसी प्रकार के सेल्स पिनियल ग्लैंड में होते हैं। जन्म के बाद यह ग्रंथि लगभग 2 साल तक साइज में बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। शरीर के अन्य अंग तो विकसित होते जाते हैं, उस प्रपोर्शन में इसकी बाढ़ 2 साल की उम्र में रुक जाती है और करीब 15-16 साल होते होते इसका कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है, अर्थात यह काम करना बंद कर देती है। एक रहस्यमय ग्रंथि है। इसका कौन सा फंक्शन है, तो कुछ बातें जो पता चली हैं, जितनी मालूम है मैं वह आपको बताता हूँ। तो एक चीज़ तो हो गई कि इसका स्ट्रक्चर आँख के रेटिना जैसा है। दूसरी बात, प्रकाश का और अंधेरे का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब अंधेरा हो जाता है तब पिनियल ग्लैंड से एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसको मेलाटोनिन कहा जाता है, और इस रसायन के प्रभाव में हमें गहरी नींद आती है। इसलिए आपने देखा होगा अगर तेज रोशनी है तो फिर नींद आना मुश्किल हो जाता है, भीतर वह हार्मोन नहीं बन पाएगा। सुबह जब होती है, प्रकृति ने हमारी आंखों की पलकें ऐसी बनाई हैं कि लगभग सेमी ट्रांसपेरेंट, हमारी आंख बंद तो भी थोड़ी थोड़ी प्रकाश किरणें भीतर पहुंच जाएंगी। उतनी प्रकाश किरणें काफ़ी हैं, तीसरे नेत्र को खबर मिल जाएगी कि बाहर प्रकाश हो गया है, मेलाटोनिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा और हम होश में आ जाएंगे, जाग जाएंगे। सभी पशु पंछी इसी प्रकार नींद में जाते हैं और जागते हैं। मनुष्य ने चूंकि सुविधा बना ली है घर के भीतर रहने की, और वो चाहे तो खिड़की दरवाजे बंद करके कंबल ओढ़ के पड़े रहें देर तक, लेकिन प्रकृति ने जो इंतजाम किया था वो यही था कि सूर्योदय के पूर्व जो थोड़ी सी रोशनी होती है उसी में हम जाग जाते, यह स्वाभाविक था। और सूर्यास्त के पश्चात घंटे भर के अंदर अंदर अंधेरा हो जाता है, उसमें सब सो जाते हैं। तो पशु पंछियों के प्राकृतिक जगत में तो अभी भी वैसा हो रहा है, किंतु बिजली की खोज के बाद और विशेषकर मोबाइल और लैपटॉप की खोज के बाद मनुष्य की नींद बिल्कुल अप्राकृतिक हो गई। न हम ठीक समय पे सो रहे हैं, न ठीक समय पे जाग रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ हो गया। सूर्यास्त और सूर्योदय के साथ जो चीजें जुड़ी हुई थीं वो वहां से डगमगा गईं। अब रात को हमारे पास इतना इंतजाम है रोशनी का कि दिन की धूप भी फीकी पड़ जाए, उससे भी ज़्यादा तेज रोशनी हम कर सकते हैं। स्वभावतः मेलाटोनिन का जो एक साइकिल था, हर 12 घंटे बाद फिर बनना शुरू होना, हर 12 घंटे बाद फिर बंद हो जाना, वो सब गड़बड़ हो गया। साधक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए यथासंभव हम प्रकृति के मुताबिक जिएं।
100% तो संभव नहीं है, क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसके साथ हमें समझौता करने ही होंगे। लेकिन फिर भी यथासंभव जितना हम कर सकें, हम प्रकृति के अनुकूल चलें तो हमारी साधना बहुत आसान होगी, वरना कठिनाई खड़ी होती हैं। दूसरी बात पिनियल ग्लैंड के बारे में पता है कि पिनियल ग्लैंड से किसी ऐसे रसायन का सिक्रीशन होता है जो सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होने देता, और इसलिए 15-16 साल की उम्र तक जैसे जैसे पिनियल ग्लैंड फंक्शन करना कम करती जाती है, वैसे वैसे काम ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, सेक्स हार्मोन्स बनने लगता है और सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पिनियल ग्लैंड कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य से संबंधित है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बच्चों को किसी कारण से पिनियल ग्लैंड खराब हो गई, जैसे अन्य ग्रंथियां खराब होती हैं, थायराइड खराब होती है, पेनक्रियास खराब होते हैं, तो कहीं भी खराबी हो सकती है। तो कुछ बीमारी हैं रेयर जहाँ पे पिनियल ग्लैंड में कुछ खराबी होती है, और तब वो बच्चे 5-6 साल की उम्र में सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। तो इससे स्पष्ट पता चलता है काम वासना का बढ़ना और पिनियल ग्लैंड का सोना आपस में संबंधित हैं। इसलिए आपने देखा होगा मिड ब्रेन एक्टिवेशन का हम प्रोग्राम करते हैं, जिसमें इसी आज्ञा चक्र को सक्रिय करने की विधि सिखाई जाती है, जिसमें अतीन्द्रिय क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। किंतु ये टेक्निक केवल 15-16 साल तक की उम्र में ही काम करती है, बल्कि और ठीक होगा कहना 14 साल तक काम करती है। उससे बड़ी उम्र के जो बच्चे आते हैं उनके ऊपर इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने उनके भीतर पिनियल ग्लैंड को ऑलरेडी निस्तेज कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। तो छोटे बच्चों में वह अतीन्द्रिय क्षमता बड़ी आसानी से विकसित हो जाती है। चौदह 15 साल के बाद फिर मुश्किल है, फिर वो दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए। हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, चीन के ताओवादी धर्म में और तिब्बतन साधकों के भीतर भी आज्ञा चक्र की साधना सदा से महत्वपूर्ण रही है। गीता में भगवान कृष्ण ने तो यहां तक कहा है कि हे अर्जुन, यदि कोई मरते समय 3 बातों को साध सके, आज्ञा चक्र पर ध्यान हो, हृदय में भक्ति भाव, समर्पण का भाव हो प्रभु के प्रति, और ओंकार का नाद श्रवण चल रहा हो, अगर ये 3 शर्तें पूरी हो जाएं, उसका मोक्ष सुनिश्चित है। ये भगवान कृष्ण का वचन है। मृत्यु के क्षण में ये 3 घटनाएं अगर हो जाएं तो बात बन जाती है, फिर वह व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कुछ संतों ने यहां तक कहा है कि नीचे के जो 5 चक्र हैं, जिनके नाम क्रम से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध, ये 5 चक्र संसार से संबंधित हैं। इस लोक से आज्ञा चक्र के बाद अध्यात्म की दुनिया शुरू होती है, दूसरा लोक शुरू होता है, और उसका क्लाइमैक्स 7वें पर, सहस्त्रार पर है। तब हम संसार के पार पूरे उठ जाते हैं। आज्ञा चक्र पे ध्यान करना बहुत आसान है, सुगम है अन्य चक्रों की तुलना में। आप थोड़ा सा ही वहां ख्याल ले जाएं, आंखें बंद करके, आप पाएंगे तुरंत ही जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे आज्ञा चक्र ने आपकी जीवन ऊर्जा को वहां खींचना शुरू कर दिया। जल्दी आपको भ्रकुटी मध्य में हल्का सा तनाव महसूस होने लगेगा। बहुत आसानी से। अन्य चक्रों को फील करना मुश्किल है। कोई बहुत प्रेमी किस्म का व्यक्ति हो, भावुक हो, उसे हृदय चक्र का एहसास होता है। सब लोगों को नहीं हो पाता, क्योंकि उतनी प्रगाढ़ भावना ही सब में नहीं है। आज्ञा चक्र का एहसास बहुत आसान है, जरा सा हम वहां ध्यान ले जाएं।
विशेषकर एक विधि खोजी गई थी चंदन का टीका लगाना। यहाँ पर आपको भी अभी टीका लगा जाएगा। मैं सोनू से निवेदन करता हूँ कि जब तक मैं चर्चा कर रहा हूँ तब तक सबको टीका लगा दीजिए। माँ माधुरी आप हेल्प कीजिए। चंदन का टीका शीतलता प्रदान करता है और लगाने के बाद जब वह सूख जाता है तब वहाँ की चमड़ी थोड़ी सिकुड़ जाती है, उससे हमारा ध्यान वहाँ बना रहता है। एक छोटी सी चीज़ है, चमड़ी वहाँ सिकुड़ जाएगी, जब आप लगाएंगे तो टीका गीला होगा, 2-4 मिनट में वह सूख जाएगा। और चंदन में एक विशेष खुशबू है, एक प्रकार की ठंडक है, वह भी वहाँ ध्यान को आकर्षित करेगी। आज्ञा चक्र पर ध्यान बहुत आसान हो जाता है। आज्ञा चक्र की बहुत सारी विधियां हैं। आज विशेष विधि का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, वह है त्राटक ध्यान। इसके बहुत से रूप हैं। जब सदगुरु ओशो 1974 के आरंभ तक स्वयं ध्यान शिविर लिया करते थे, उस समय शिविर में 3 विधियां मुख्य होती थीं। एक सुबह डायनेमिक मेडिटेशन होता था, जिसके चौथे चरण में वे कहते थे कि आज्ञा चक्र पर अंगूठे से आधा मिनट हल्का दबाव डाल के रगड़ो, सारा ध्यान वहां पहुंच जाए। दोपहर को कीर्तन और मौन सत्संग होता था और रात्रि में प्रवचन के उपरांत त्राटक ध्यान होता था। उसमें ओशो स्वयं मंच पे खड़े होते थे, उनके ऊपर लाइट्स लगी होती थीं और साधकगण जो है वे अंधेरे में होते थे, वहाँ लाइट नहीं रहती थी। जो प्रयोग है वह ओशो स्वयं ही पहले दिन समझा देते थे। ओशो कहते थे, जब मैं हाथ ऊपर को उठाऊं तब तुम अपनी पूरी ताकत लगा देना। हु मंत्र का प्रयोग करते हुए, उछलते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए पूरी ताकत लगा देना। जब मैं हाथ ऊपर उठाऊं वो क्लाइमैक्स आ जाएगा। और उसके बाद जब मैं हाथ नीचे की तरफ लाऊं तब तुम भाव करना कि आकाश से एक दिव्य ऊर्जा अवतरित हो रही है, बरस रही है। तो पहले श्वास के द्वारा और हु मंत्र के द्वारा हम अपने भीतर की शक्ति को जगाएंगे, मूलाधार से। ऐसा समझो कि जमीन से ताकत पहले ऊपर उठेगी और एक क्लाइमैक्स आ जाएगा जब हम भीतर से शून्य हो जाएंगे, ऊर्जा ही ऊर्जा रह जाएगी और तब हम पाएंगे अचानक ऊपर से बारिश होने लगी। तो ओशो सिंबॉलिक रूप से उस समय हाथ नीचे को करेंगे। अब उस समय की वीडियो तो नहीं है, इस भाव में जाना, अब ऊर्जा बरस रही है आकाश से। तो हमने अपना काम कर दिया, धरती की ऊर्जा को ऊपर ले गए और फिर प्रभु की ऊर्जा, ओशो जिसको शक्तिपात कह रहे हैं, वह घटना घट सकेगी। पूरे क्लाइमैक्स पे जाना और फिर अवतरण को स्वीकारना, ग्रहण करना। प्रभु का प्रसाद बरस रहा है तो हमने अपना पूरा प्रयास कर दिया। उसके बाद हम इस योग्य हो जाते हैं कि अब प्रसाद बरस सके, शक्तिपात हो सके। तो त्राटक का यह प्रयोग हमेशा ओशो करवाते थे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपात का प्रयोग हुआ करता था, सामूहिक रूप से। ओशो कहते थे, घर जाके तुम मेरी तस्वीर रखकर भी कर सकते हो। उस जमाने में वीडियो नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे। ओशो कहते थे स्टिल फोटोग्राफ से भी बात बन जाएगी। एक बार तुमने अनुभव कर लिया है यहाँ, तो तुम केवल भाव से कर सकते हो।